हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरू जनुरसिया। आज अपन बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। तो चुनाव आयोग जो है उस पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो एकदम फेयर चुनाव नहीं करा रहा है और ये पक्षपातपूर्ण बिहेव कर रहा है, किसी एक पार्टी के प्रति झुका हुआ है। इस तरीके से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से लगाए जा रहे हैं। और इवन जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति भी बीजेपी के द्वारा ही की गई। एक्चुअली क्या है कि पहले देखो, चीफ इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होती थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, एक विपक्षी पार्टी का और एक जो है वो मतलब प्रधानमंत्री, ये तीनों मिलकर के चुनाव करते हैं कि किसको जो है चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा। लेकिन इसमें से सीजीआई को हटा दिया गया। विपक्षी, प्रधानमंत्री और उनका एक सहयोगी या उनका कोई भी पार्टी का जो सदस्य है वो मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करेगा। तो जाहिर बात है कि वो अपना फेवरेबल जो रहेगा अपना उसी को नियुक्त करेंगे। उन्होंने नियुक्त किया है राजीव कुमार जी को। देखो, अब उनके बारे में तो कुछ कहना मैं थोड़ा सा सही नहीं समझता। अपनी संवैधानिक बॉडी है हमारी, तो मैं कुछ कहूँगा तो देखो विवाद हो सकता है, तो मुझे इससे बचना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि जो सूरत में हो रहा है, जो इंदौर में हुआ, जो काफ़ी जगह हो रहा है, इवन रिसेंटली अभी भोपाल में एक बीजेपी कार्यकर्ता है, वो उसका छोटा सा बालक है। वो बालक जो 18 साल का, तो क्या वो मुश्किल से 5 साल 10 साल का होगा मैक्सिमम, या कुछ ऐसा ही जो भी है ना, वो बच्चा वोट डाल रहा है, ठीक है, और उसका बाप बगल में खड़ा होकर वोट डलवा रहा है कि हाँ बेटा ऐसा ही है ये। तो क्या ट्रायल चल रहा है? लोकसभा चुनाव है ये तुम्हारे घर का ट्रायल नहीं है कि बेटा यहाँ ऐसे बटन दबाया जाता है, ऐसे वोट डाला जाता है। और चुनाव आयोग का इस मामले में कोई बयान नहीं है। पार्टियों ने एलिगेशंस लगाए लेकिन चुनाव आयोग फिर भी चुप है। राजीव कुमार जी जो हैं, ईवीएम के बारे में तो बोले कि जब ये जीतते तो कुछ नहीं और कोई दूसरा जीतता है तो एलिगेशंस लगाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, एलिगेशंस तो रहते ही हैं उस पर। बोलते हैं कि हाँ हैक किया जा सकता है। जो ईवीएम बनाई जा रही है वहाँ बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, उसका जो हेड है, डायरेक्टर है वगैरह। तो जाहिर सी बात है कि देखो पक्षपात हो सकता है। तो बैलेट पेपर सबसे अच्छा तरीका है, कागज़ का होता है भाई, मोहर लगेगी और काउंटिंग होगी, उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने बोला कि देखो दूसरी संवैधानिक बॉडी के बारे में हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो हाँ, थोड़ी बात समझ आती है। लेकिन क्या ये जो देश में हो रहा है वो सही हो रहा है? निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड है, वो बोलते हैं कि अगर 2024 के चुनाव में फला फला पार्टी जीतती है तो 2029 में चुनाव नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है, और जिसका एग्जाम्पल हम सूरत में, भोपाल, इंदौर में देख सकते हैं कि आज के चुनाव की हालत हो रही है। ये 2024 का चुनाव है। ये किसी को जबरन बिठा दिया, किसी के ऊपर कुछ कोई संस्था छोड़ दी और उसके द्वारा मिला लिया। भाई मेरी ये समझ में नहीं आती कि हमारे देश का प्रधानमंत्री स्टेज पर खड़ा होकर बोलता है कि इस आदमी ने ये घपला किया है और इससे ज़्यादा भ्रष्ट आदमी मैंने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। उसी आदमी को ये अपनी पार्टी में लेते हैं और उस पर सारे दाग धुल जाते हैं। हाँ, माना कि आपका वॉशिंग पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की जो बात है या जो वो कहते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है क्या? बस वो वैसे ही बस बोलते ही रहते हैं, जो मन में आया वो बोल दिया। एक प्रधानमंत्री की मर्यादा होती है, कम से कम उसका तो ध्यान रखें। किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, उस एलिगेशंस को उस समय उन्होंने मिटा दिया कि ये तो हमारी पार्टी का सदस्य, हम कुछ नहीं बोलेंगे। किसी को सीएम बनाया जा रहा है, किसी को कुछ बनाया जा रहा है, उससे पहले उस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो तब आती है जब चुनाव सर पर होते हैं और किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें 1% भी परवाह नहीं है कि चुनाव आने वाले, क्या होगा क्या नहीं होगा। बोले क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या कोई और तरीका है बैकडोर एंट्री का? किसानों पर गोलियां चलवाई जाती हैं, उनको बॉर्डर बनाया जाता है, और लोग बोलते हैं कि सिर्फ पंजाब की किसानी क्यों करते हैं। भाई अगर हमारे यहाँ के किसानों की बात की जाए
तो वो खेती के साथ साथ मजदूरी भी करते हैं, तब उनका परवाह होता है, हो पाता है। अगर वो उस खेती को भी ना करें और आंदोलन करने चला जाए, तो ना तो वो मजदूरी कर पाएंगे, ना खेती कर पाएंगे, तो वो खाएंगे क्या? आप लोगों ने तो 80 करोड़ की जो है वो लाइन में लगा दिया। आजीविका भी तो कोई चीज़ होती है ना, कि सिर्फ खाने को दे दिया बस वही सब कुछ हो गया। तो जो स्ट्रांग है भाई, एक बात बताओ, जो भूखा है वो पहले रोटी के बारे में सोचेगा ना। जिसने खाना खा लिया, भरपेट है वो फिर और चीज़ों के बारे में सोचेगा। तो हरियाणा पंजाब के किसान मजबूत है, वो इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। और हमेशा से हुआ है ये, ऐसा नहीं है कि अभी 2 दिन से वो करने लगे हैं। किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा है, बोले फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, तो पैसा है ना, उसमें दिक्कत क्या? तुमको क्या दिक्कत है? किसानों, तुम क्या चाहते हो कि ऊपर कपड़े ना हो उसके, नीचे बस एक सफ़ेद सी धोती हो और अंदर अंडरवेयर पहन रखो, बस इतना ही ना? सिर्फ इतना ही किसान की इमेज देखी आप लोगों ने, कि किसान कपड़े नहीं पहन सकता, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूम सकता। तुम लोग एसी के कमरे में बैठ के और बोल रहे हो कि किसान कहाँ से हो सकता है, वो तो एसी वाले कमरों में वैनिटी वैन लेके आ रहे हैं अपनी। तो तुम्हारा मुद्दा वैनिटी वैन है, या फिर तुम्हारा मुद्दा जो है वो एमएसपी, या फिर किसानों की जो क्या समस्या है वो है, या किसान भी देशद्रोही हो गए? हमारे रेसलर जो है वो बैठती हैं कि उन्होंने सेक्सुअल हरेसमेंट का वो लगाया एलिगेशन, तो वो भी देशद्रोही हो गई। कोई भी देश के खिलाफ बोल रहा है, देश के खिलाफ नहीं, आई एम सॉरी फॉर दिस, कोई भी पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, वही देशद्रोही हो जा रहा है। क्या आपकी सत्ता बस यहीं तक रह गई है? हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि क्या आप राम को लाएंगे? तो ये चुनाव हो रहे हैं, भगवान तो हमारे हैं ही ना। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को लाएंगे, कोई बोल रहा है कि राम को लाएंगे, तो आप क्या राम के बराबर हो गए? मतलब भगवान से तुलना तो मत करो ना अपनी।